हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 25 जनवरी 1968, 25 जनवरी 1968। प्रेम क्या है? गुरु प्यारे साध संगत जी महाराज जी ने फरमाया कि प्रेम क्या है। सभी कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं, मैं सतगुरु से प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रेम है क्या? प्रेम तो पेड़ का फल है। यह तो परम लक्ष्य है जो हमारे अंतर में विकसित होता है और छलकता है। हमें अपनी पूरी शक्ति, दिल और आत्मा से प्रभु से प्रेम करना चाहिए। दिल एक है या दो? दिल तो एक ही है और जिससे आप प्यार करते हो उसे ही दे सकते हो। यदि आप किसी को अपना दिल दे दो तो आपके पास क्या बचेगा? अपना आपा भूल कर आप वही सोचोगे जैसा वह सोचता है। यही परम लक्ष्य है। उद्धव से गोपियों ने कहा, ए उद्धव, दिल तो केवल एक है जो भगवान श्री कृष्ण ले गए। यदि आपने अपना दिल सतगुरु को दे दिया है तो प्रभु को अलग से कुछ देने को बचा ही नहीं। अतः सबसे पहले हृदय पूर्ण हो, बंटा हुआ ना हो। जब यह पूर्ण हो तभी तो किसी को दे सकते हो। हमारे सतगुरु ने एक बार सत्संग में कहा, यदि आप अपना दिल दे सकते हो तो आप सीधे सचखंड जा सकते हो। एक आदमी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ठीक है, मैंने अपना दिल दे दिया। सतगुरु ने पूछा, क्या आपका दिल आपके काबू में है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं। तब आप कैसे दे सकते हो? आप वही चीज़ दे सकते हो जो आपके वश में हो। दिल इंद्रियों के जरिए यहाँ वहाँ लगा हुआ है। जब तक उसे वश में नहीं करोगे, दोगे कैसे? हमारा दिल पर कोई वश नहीं है। यह तो विभिन्न रास्तों से भटक रहा है। मैं अभी प्रेम की बात कर रहा था। प्रेम वृक्ष का फल है। दिल तो तभी दिया जा सकता है जब यह बाहरी आकर्षणों से मुक्त हो और आपके वश में हो। दिल को वश में करने के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं। हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, हम सोचते हैं ऐसा हो या वैसा हो, परंतु होता नहीं है। अतः इस रास्ते पर पहुंचने के कई कदम उठाने हैं और सबसे पहला कदम है, यदि आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहा मानो, मेरे निर्देश मानो। ये निर्देश क्या है? प्रभु से पूरी शक्ति, पूर्ण हृदय एवं पूर्ण आत्मा से प्रेम करो। यहाँ हृदय में सब शब्द प्रयुक्त हुआ है। पूरे हृदय के साथ, बंटे हुए हृदय के साथ नहीं, जो यहाँ वहाँ सब जगह लगा हो। सबसे पहले तो इसे पूर्ण होना चाहिए। हम किसी चीज़ की चाहत में कुछ पाने के लिए प्रभु को प्यार करते हैं। अतः आरंभ में कहा है, मेरे निर्देशों का पालन करो। पश्चिमी देशों में जब पुलिसकर्मी रुको कहता है तो लोग भी रुक जाते हैं। जब मैं वहाँ था तो मैंने स्वयं यह देखा। यदि सतगुरु या कोई भी जिसे तुम प्यार करते हो कहता है रुको, तो वहीं उसी वक्त रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। परंतु क्या हम उसका हुक्म मानते हैं? नहीं ना। तब कहाँ है हमारा प्यार? हम प्रेम के पीछे भागते हैं, प्रेम की चाहत रखते हैं, परंतु हमने कभी अभी तक प्यार पाया ही नहीं। हमने तो प्रेम की नींव भी नहीं रखी, उसकी इमारत का पहला पत्थर भी नहीं रखा है। नींव तभी पड़ती है जब हम उनका कहना मानने लगते हैं। फिर वह कहता है, ध्यान, भजन, अभ्यास में नियमित रूप से समय दो। दिन ब दिन अपनी कमजोरियों को, बुराइयों को अपने अंदर से निकाल फेंको। हम कहते हैं कि हमारे पास डायरी भरने का वक्त नहीं है। हमने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। हम प्रेम की बात क्या करेंगे? यदि हम किसी को ख्यालों में लाना चाहते हैं, उसका प्यार चाहते हैं, तो हमें सदैव उसी के बारे में सोचना होगा। लैला का प्रेमी मजनू एक बार एक कुत्ते के पैर चूम रहा था। लोगों ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? नहीं नहीं, उसने उत्तर दिया, मैंने इसे कभी कभी अपनी
प्यारी लैला की गली में जाते हुए देखा है। यदि हम सतगुरु या परमात्मा के लिए किसी से प्यार करते हैं तो यह इस बात की निशानी है कि हमने अपने प्रियतम अपने सतगुरु से प्रेम के योग्य हो रहे हैं। परंतु अभी तक यह नींव रखना ही है, प्रेम नहीं। प्रेम तो दिल का देना है भाई, दिल तो एक ही है ना। जब किसी को दे दिया तो क्या बचा। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, जब खुदा की जात तुमने स्वीकार कर ली तो उसमें खुदा और रसूल दोनों ही आ जाते हैं। अतः जब हम अपना दिल किसी ऐसे को दे देते हैं जिसमें प्रभु स्वयं प्रकट हो तो हम प्रभु का आदर सत्कार करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, प्रेम पेड़ का फल है। इसकी शुरुआत चाहत से कि काश प्रेम हो, या धर्म शास्त्रों के पढ़ने या किसी में प्रभु की झलक पाने से होती है। हम किससे प्यार करें। आत्मा का प्रेम प्रभु से होना चाहिए, क्योंकि चेतन वस्तु का मिलन महाचेतन से ही हो सकता है और यह स्वाभाविक भी है। हमारी आत्मा का लगाव बाहरी दुनिया से है। नतीजा क्या है, वहीं आवागमन जारी रहेगा जहां हमारा लगाव है। सभी यह समझते हैं कि उन्हें प्रभु से प्यार है। परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं, परंतु वह किसी मानव तन में प्रकट है। यदि हम कहते हैं कि हमें उससे प्यार है तो उसका कहना मानकर ही हम उस प्रेम की नींव रख सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे भी प्यार करेंगे जो उसके पास जाता है, जो इस पथ पर हमारे सहयात्री हैं। हम कभी उनकी आलोचना करते हैं, कभी उनसे लड़ते हैं, तब सतगुरु के प्रति हमारा प्यार कहाँ है। यह तो पहली सीख है भाई, आगे और भी कदम है। जब आपका प्यार प्रभु या सतगुरु के प्रति बढ़ेगा, वे एक ही हैं, तो आप उसके लिए लालायित होंगे, आप उसे भूल नहीं पाएंगे। आप ऐसे आदमी की सोहबत चाहोगे जिसने उसके दर्शन किए हों या जो उसके साथ रह रहा हो। फिर आप सतगुरु के निकट आना चाहोगे, जितनी भी नज़दीकी मिल सके। यदि आपका दिल उसके प्यार में उमड़कर आँखों में छलकने लगता है, यही पहचान है उसके प्रति आपके बढ़ते प्रेम की। यह तो फूल है जो कि फल के आने की घोषणा करते हैं। बारिश का संदेश देने बादल आते हैं। यदि बादल नहीं तो वर्षा नहीं, यदि फूल नहीं तो फल भी नहीं। ऐसा प्रेम विकसित करने के लिए हम सर्वप्रथम उसका कहना मानना सीखें। दूसरी बात, अपनी बुराइयों को चुन चुन कर बाहर निकालें। तीसरी बात, भजन अभ्यास में समय दें। आपको ऐसी संगत करनी चाहिए जो आपको अपने आदर्श की याद दिलाते रहे। ऐसे की संगत से दूर रहें जो आपको संसार में लगाए रखे या प्रभु से दूर ले जाए। यदि आप ऐसे की संगत नहीं कर सकते जो प्रभु की याद में आपका सहायक हो, तो बेहतर होगा कि आप अकेले रहो। पुस्तकों ग्रंथों में लिखी सतगुरु की वाणी के साथ रहो। आपको लाभ होगा, आपको उससे प्रेम हो रहा है। इसका एक लक्षण और है कि आपको उसकी जुदाई तड़पाएगी। आप उसे देखने को लालयित रहोगे। उसका नाम, उसके बारे में बातें सुनने से ही आपका हृदय भर उठेगा, आंसू बह निकलेंगे। यह फल पकने का समय आ गया। अंत में जब फल आता है तो आप सतगुरु के हो जाते हो, वह आपका हो जाता है। यही सीढ़ियाँ हैं परमात्मा तक पहुँचने की, प्रेम करने और प्रेम पाने की। अब देखो कि आपके कदम कहाँ हैं। हमें उस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो शास्त्रों के अनुरूप ना हो, जो प्रभु की वाणी ना हो। किसी भी गलत प्रचार के बहकावे में ना आए। आप समझे मेरी बात का मतलब। हम कहते हैं हमें प्रभु से प्यार है, सतगुरु से प्यार है, यह तो ठीक है, परंतु तुम्हारे लक्षण तो ऐसे नहीं। प्रेम का आदि आरंभ कहाँ है। प्रेम तो बस दिल का देना, एक बार सदा के लिए देना है। ना यह वापस लिया जा सकता है, ना दूसरे को दिया जा सकता है। हम इसे तभी दे सकते हैं
जब यह हमारे वश में हो, अन्यथा हम इसे दे ही नहीं सकते। हम केवल सोच सकते हैं काश ऐसा हो। वास्तव में यह तो एक व्यवहारिक अवस्था है जिसे हम बड़ी मेहनत से पा सकते हैं। जैसे कि कहावत है, रोम का शहर एक दिन में नहीं बना। प्रेम सतगुरु की सीधी संगत में विकसित होता है, या ग्रहणशील होने पर हजारों मील दूर से भी इसे विकसित कर सकते हो। एक समय आएगा जब आप कहोगे, इस शरीर में कौन रह रहा है? क्या मैं? आप अपना आपा जोड़ोगे, आप अपना आपा भूल जाओगे, आप अपने में सतगुरु को ही देखोगे। जब आप हाथ जोड़ोगे तो वे सतगुरु के हाथ होंगे, आपके नहीं। इसीलिए सेंट पॉल कहता है, परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। हम प्रेम की गहराई में तो गए नहीं कि प्रेम है क्या। सभी प्रेम की बात करते हैं, परंतु आप वास्तव में कहाँ खड़े हो? यदि कोई व्यक्ति कहे कि वह प्रभु से प्यार करता है परंतु अपने भाइयों से घृणा करे, तो क्या वह प्रेम है? कदापि नहीं। क्राइस्ट ने एक बार कहा था, यदि आप अपने भाई से प्यार नहीं करते तो आप प्रभु से कैसे प्यार कर सकते हो, जिसे आपने देखा भी नहीं। जिनको आपने देखा है उनके लिए ही प्रेम नहीं, तो जिसे आपने देखा ही नहीं, जिसे आपने नहीं देखा, उसे कैसे प्यार कर सकते हो? आप समझे मेरा संकेत? अगर हम आत्मनिरीक्षण करें तो स्वयं देख सकते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं। अपने आप इस गुत्थी को सुलझा सकते हो। बस एक निष्पक्ष न्यायाधीश की नज़र से देखो, आप कहाँ खड़े हो। क्या हम बेधड़क कह सकते हैं कि हम सतगुरु से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं? यह विचारधारा हर जगह लागू होती है, चाहे घर हो, समाज हो, देश हो या विश्व। प्रेम के विभिन्न पहलू हैं जिन्हें मैं विस्तार से समझा रहा हूँ। कल एक पहलू था, परसों दूसरा पहलू प्रस्तुत किया गया था और आज मैंने आपके सामने एक नया पहलू रखा है। आज से ही देखो कि आप कहाँ खड़े हो। क्या आप वास्तव में परमात्मा से प्यार कर रहे हो? यदि हाँ तो ठीक है। अपनी करनी से आप इसका भली भांति निर्णय कर सकते हो। केवल बातों से काम चलने वाला नहीं है। जैसा मैंने बताया, प्रेम की शुरुआत होती है उसकी आज्ञा के पालन से। ये तो लक्षण है प्रभु या सतगुरु के प्रति प्रेम की शुरुआत के। यह सब आज्ञा पालन से शुरू होता है। क्राइस्ट कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहा मानो। आपका प्यार वास्तव में इसी में निहित है कि आप दूसरों के काम आओ। जो प्रभु से प्यार करते हैं परंतु अपने भाई से नफरत और अन्य प्राणियों से घृणा, वे प्रभु से कैसे प्यार कर सकते हैं? ये तो बातें हैं भाई, गहराई में जाकर नापो कि आप कहाँ हो। एक दूसरे से प्रेम करना, सेवा के लिए अपना आपा त्यागना, यह तो पहला लक्षण है। जो आपके पास आए उससे प्यार करो, चाहे वह शिष्य हो या नहीं। प्रेम की यही शुरुआत है। सिर्फ इसके बारे में सोचना काफ़ी नहीं, इसे व्यवहार में लाओ। कई लोग सोचते हैं कि सतगुरु की सेवा मात्र से वे अपने लिए स्वर्ग बना लेंगे, परंतु नम्रता सदाचार धारण करके तथा सतगुरु के चरणों में प्रेम में जीवन जीकर हम अपने लिए यही सतलोक बना सकते हैं। कबीर साहब ने एक बार कहा, मैं एक बार अपने पिता के घर गया लेकिन वे वहाँ नहीं थे। मैंने सुना कि वे यहाँ धरती पर संतों के साथ रहते हैं। आप धरती पर ही सतलोक की रचना कर सकते हो। उसकी बादशाहत धरती पर आने दो का आशय यही है। अपने दिलों में झांक कर देखो कि आप वास्तव में हो कहाँ। शेखी बगारने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाओ। ये सूक्ष्म बातें किताबों में नहीं मिलेगी। तवज्जो से कही गई बातें ही दिलों पर असर कर सकती हैं। एक जीवित पुस्तक मददगार होती है और सतगुरु एक जीवित पुस्तक है। जिन्हें इस पथ के लिए चुना गया है वे भाग्यशाली हैं। अपने चुनाव की योग्यता उन्हें
सिद्ध करनी है। आप सतगुरु के चरणों का स्वर्ग छोड़कर ऊपर वाले स्वर्ग जाना नहीं चाहोगे। प्रभु सतगुरु में ही बसता है। सतगुरु महाराज की जय। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। सतगुरु